यूएस बैंक्स कोलैप्स, सिलिकॉन वैली बैंक के बाद न्यूयॉर्क का सिग्नेचर बैंक भी हुआ बंद। अमेरिका में बैंकों का आर्थिक संकट कम होता नहीं दिख रहा है। सिलिकॉन वैली बैंक के बंद होने के बाद न्यूयॉर्क स्थित सिग्नेचर बैंक को भी बंद कर दिया गया है। सिग्नेचर बैंक को भी फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। इस फैसले के बाद बैंक नियामकों का कहना है कि बैंक बंद होने के बावजूद भी ग्राहकों और करदाताओं को कोई नुकसान नहीं होगा। सिग्नेचर बैंक क्रिप्टो इंडस्ट्री की दो प्रमुख बैंकों में से एक है। एक अन्य अमेरिकी बैंक सिल्वरगेट कैपिटल ने पिछले हफ्ते घोषणा की कि वह अपने बैंक डिवीजन को वाइंड डाउन कर रहा है। सिग्नेचर बैंक के कारोबार के बंद होने के समय सिग्नेचर में कॉइनबेस के पास कॉर्पोरेट कैश में लगभग 240 एम बैलेंस था। फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने कहा है कि इन फंडों को पूरी तरह से रिकवर कर लिया जाएगा। द वर्ज की रिपोर्ट के अनुसार सिग्नेचर बैंक के पास 31 दिसंबर 2022 तक 88.59 बिलियन डॉलर जमा थे और न्यूयॉर्क वित्तीय सेवा विभाग ने बैंक को अपने कब्जे में ले लिया है। क्रिप्टो फर्म सर्किल भी इस बैंक क्लोजिंग से प्रभावित हुआ है। क्रिप्टो फर्म सर्किल के पहले हैं सिलिकॉन वैली बैंक (SVB) में $3.3 बिलियन फंसे हुए हैं, जो कि एक गैर क्रिप्टो बैंक है। फेडरल रिजर्व बोर्ड के चेयरमैन जेरोम पॉवेल, यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन और फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (FDIC) के चेयरमैन मार्टिन ग्रुएनबर्ग ने एक संयुक्त बयान जारी कर बताया कि सिग्नेचर बैंक के सभी जमाकर्ताओं की धनराशि सुरक्षित है। सिग्नेचर बैंक लंबे समय से कानूनी फर्मों को बैंकिंग सर्विस प्रदान कर रही है, लेकिन इसके बंद होने के बाद से कई पेशेवर सेवा फर्मों को झटका लगा है। यह बैंक अपने ग्राहकों को एस्क्रो अकाउंट्स की सुविधा प्रदान करता था। अमेरिका के फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने सिलिकॉन वैली बैंक संकट से उबरने के लिए नए ब्रिज बैंक की घोषणा की है और सिलिकॉन वैली बैंक में जमा पूरी धनराशि को उसमें ट्रांसफर किया जा रहा है। FDIC ने टिम मायोपुलस को नए बैंक का CEO नियुक्त किया है। साथ ही FDIC ने बताया कि आगे 13 मार्च से बैंक के सभी ग्राहकों के पास उनकी धनराशि का पूरा एक्सेस होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दो प्रमुख बैंकों के बंद हो जाने के बाद संभावित वित्तीय संकट पर अपनी बात रखते हुए कहा कि ग्राहकों की रक्षा की जाएगी और साथ ही उन्होंने कहा कि देश की बैंकिंग प्रणाली सुरक्षित है।